इस वक्त बड़ी खबर हरियाणा भाजपा से आ रही है, जहां पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के इंटरनल सर्वे से हरियाणा प्रदेश की जो इकाई है उससे खासा नाराज नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार के इंटरनल सर्वे में भाजपा की जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लोकसभा की 10 सीटों पर भाजपा आधी सीट भी नहीं जीत पा रही। और यही नहीं, 6 महीने बाद, लोकसभा के 6 महीने बाद हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां पर भाजपा अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार तो क्या सत्ता में आते हुए भी दिखाई नहीं दे रही है। और इसके लिए अब बड़े और व्यापक फेरबदल की आवश्यकता भाजपा को उसके इंटरनल सर्वे में दिखाई दी है। लेकिन आपको साथ ही साथ यह भी बता दें कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, जातीय समीकरणों को साधते हुए मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल करता है। और कई जगह तो सीएम भी बदले गए हैं, और कई जगह सीएम एक बार नहीं 4 बार बदले गए हैं, जातीय समीकरणों को साधते हुए सत्ता विरोधी लहर को थामने के लिए और भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिए उक्त राज्य में। तो क्या हरियाणा में अब सीएम मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी सुरक्षित है या उनका बदला जाएगा, या हरियाणा में मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल किया जाएगा? इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो चुका है। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर एक ईमानदार नेता है, यह बात हरियाणा की जनता जानती है और शीर्ष नेतृत्व इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन 3 बातें जो सीएम मनोहर लाल खट्टर के विरुद्ध जाती हैं, और जिन 3 बातों का सीएम के लिए होना अनिवार्य है। पहला, अफसरशाही पर लगाम का बहुत मजबूत होना, वो सीएम मनोहर लाल खट्टर की इतनी नहीं है। आपसी समन्वय नेताओं के बीच होना, लेकिन वो सीएम मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में नहीं दिखाई दे रहा। और तीसरा, जनता के बीच सबसे लोकप्रिय होना, वो भी सीएम मनोहर लाल खट्टर फिलहाल के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि आपको बता दें, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन किसान आंदोलन के बाद से अब सरपंचों के मसले पर भाजपा सरकार में सीएम मनोहर लाल खट्टर को नुकसान हो रहा है। और उधर यदि बात करें विकल्प के तौर पर, अनिल विज अपना जनता दरबार लगा करके जनता में खासा वाही लूट चुके हैं। न केवल अंबाला हलके की जनता बल्कि पूरे हरियाणा की जनता उनके जनता दरबार में जाती और रातों रात तक जनता दरबार चलता, हाथों हाथ मसले हल किए जाते, जिसकी वजह से जनता आवाज उठाना शुरू कर चुकी थी कि सीएम अनिल विज जैसा होना चाहिए। और यदि भाजपा हाईकमान सीएम के चेहरे के तौर पर अनिल विज को प्रोजेक्ट करती है तो निश्चित रूप से व्यापक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जो सर्वे निकल करके सामने आया है उनका, उनमें यानी कि सत्ता में भाजपा लौट सकती है और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा बहुमत फिर से पा सकती है। लेकिन क्या अनिल विज को सीएम चेहरा बनाना इतना आसान रहेगा, यह तो भाजपा जाने। लेकिन जनता दरबार से जनता की जो उम्मीदें गृह मंत्री अनिल विज से थी, उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर को अपील की थी कि जो संबंधित जिलों में जिला अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, उनको आप कहें कि 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक जनता का दरबार लगाए और हाथों हाथ उनका निपटारा किया जाए। और सीएम ने यह बात मान ली, जिसकी वजह से अब गृह मंत्री अनिल विज से जो